Okay, so hey, what's up everybody, welcome back to my channel. You're watching Code with me, and guys, this is the part 2 of the video machine learning pre-processing using Python. And if you haven't yet watched the part 1, please go and first watch it. Okay, and so now without wasting time, let's start. ओके सो गाइज़, लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि हम लोग का ये डेटा सेट था, हम लोग ने इसको अंडरस्टैंड करके लिया था. इसमें ये जो मिसिंग वैल्यूज़ थे यहाँ पे और यहाँ पे ये फिल किए थे बाय यूजिंग द मीन मेथड, बाय यूजिंग सिंपल इम्प्यूटर. इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक यू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड मैंने मेंशन किया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको एनकोड करेंगे, वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, और फिर ये पूरे डेटा सेट को डिवाइड करेंगे 10 ट्रेन एंड टेस्ट में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है मैं आप लोग को बताता हूँ. नाउ फटाफट हम लोग जुपिटर लैब में जाते हैं. अभी फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जुपिटर लैब क्या है, तो इट्स सिमिलर लाइक गूगल को लैब. तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम अगर मैंने गूगल को लैब दिखा था, तो ये बार मैं आपको जुपिटर लैब कैसे यूज़ करके बताता हूँ. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये चाहिए तो you just have to search Jupyter on the Google and you will get here as a project Jupyter. Just click on it and then go down and try it in your browser, or you can just also install it if you want. Here is the install. Try it in your browser and go down, and here is try Jupyter lab. Just click on it and this binder, it will load the Jupyter lab for you. Okay, and just do it and you will get your Jupyter lab. Now here मैंने मेरा जो sample data file है, I have already uploaded it and I have this file which we had prepared on the last part. हम लोग ने libraries import किया था, हम लोग ने data set को यहाँ पे import किया था. ये है अपना data set. ठीक है, यहाँ पे n ये जो null values थे, फिर हम लोग ने इसको 2 parts में divide कर दिया. पहला part मतलब this dependent which contains country, age and salary independent set, and this purchased is the dependent set. ठीक है, ये वाला y है, ये वाला ऊपर वाला ये x है. ओके, एंड देन वी फिल इट विद द नल वैल्यूज़. हम लोग ने रिप्लेस कर दिए और वहाँ पे अपने वैल्यूज़ डाल दिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड ट्राई विद by encoding that column 1 which contains this India USA these country values. So I will just अभी सबसे पहली स्टेप आप लोग को क्या करना है, तो आपको अभी एक न्यू लाइब्रेरी यूज़ करनी है. द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी इज scikit-learn. आई गेस हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे. द सेम लाइब्रेरी वी हैव टू यूज़. सो लेट्स जस्ट टाइप फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज इम्पोर्ट column transformer. Okay, spelling mistake here, column transformer. And the next thing you have to import is from sklearn dot preprocessing कर रहे हैं ना, so that's why the thing import one hot encoder. स्पेलिंग के पास ध्यान देना, O is capital, H is capital, E is capital. This is the type we do programming. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग CT स्टैंड्स फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मर. अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हम लोग को कैसे यूज़ करना है वो ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, इतना हो गया. इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहली बात तो हम लोग को अभी ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन करना है. अभी यहाँ पे ठीक से ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो है ट्रांसफॉर्मर्स, ना कि ट्रांसफॉर्मर. देयर इज़ S आफ्टर दैट एंड यू हैव टू गिव दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स वी विल डिफाइन समथिंग मीन्स व्हाट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इनकोडिंग. सो डिफाइन इट एज ए एनकोडर. नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या यूज़ करने वाले, वन हॉट एनकोडर. सो वन हॉट एनकोडर and it's a function, so give it as this. एंड हम किसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, अभी यहाँ पे ये जो हम लोग का डेटा सेट है, जैसे मैंने पहले बोला था पाइथन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो अपने को इसको इनकोड करना है. सो इसका इंडेक्स कितना है, 0. सो वी विल ओनली गिव इट एज 0. ठीक है, इतना काम हो गया. फिर यहाँ पे दो कॉमा, एंड फिर यहाँ पे आपको देना है रिमाइंडर एज द पास थ्रू, THROUGH. ओके, सो ये पास थ्रू का यूज़ क्या है अभी मैं बताता हूँ. तो क्या हो जाएगा, जब भी आप वन हॉट एनकोडिंग करोगे ना इसकी, तो ये एनकोड हो जाएगा. और एनकोड होने के बाद अगर आपने रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पास थ्रू नहीं लिखा होगा, तो सिर्फ इतना ही पार्ट आउटपुट में आएगा. ठीक है, ये एनकोड होने के बाद ये जो दोनों कॉलम रहेंगे ये डिलीट हो जाएंगे, ये वहाँ पे नहीं रहेंगे. तो हम लोग को ये भी चाहिए, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पास थ्रू. ठीक है, अभी वन हॉट इनकोडिंग करने का टाइम आ चुका है.
ओके, सो हम लोग अभी क्या करेंगे, सी टी डॉट फिक्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म दोनों चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ डालना है एक्स, ओके, क्योंकि एक्स का 0th कॉलम हम लोग को चेंज करना है, हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर लिया हुआ है। अभी इसको हम लोग को स्टोर किस में करना है, ऑब्वियसली एक्स में, ठीक है। ओके, अभी तो ये सेल हम लोग यहाँ से रन कर लेते हैं एंड वी गेट सम एरर, column transform object has no attribute. Okay, it's not fix and transform, sorry, it's fit and transform. Now let's just run it and it gives some warning. It's okay, ignore that warning. And now you have to print the capital X and we will see the results कि क्या encode किया है इसने। Okay, so now you can see here कि हम लोग का जो पार्ट था वो टोटली यहाँ पे encode हो चुका है। इसको उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया, इंडिया और यूएसए को। सो अभी ये वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉडल ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है। हम लोग मॉडल ट्रेन करते समय अभी इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हो गया वन हॉट एनकोड। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को करनी है वो हम लोग को इसको भी वन हॉट एनकोडिंग करना है, ताकि बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम लोग कंप्यूटेशन में यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को आप इक्वेशन में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो आप लोग को इसको ऑब्वियसली नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर्स में कन्वर्ट होते समय क्या होगा, आप लोग को पता है, नो का एज अ 0 बन जाएगा, यस का एज अ 1 बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे करनी है। सो हम लोग को सेम चीज़ फिर से करनी है फ्रॉम sklearn में से और एक चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, ठीक है। ये टाइम इसके टाइम हम लोग सिर्फ लेबल इनकोडर यूज़ करेंगे एंड इनकोडर इज इक्वल्स टू लेबल इनकोडर, ओके, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़ हम आपको जो करनी है वो है लेबल इनकोडर, सॉरी हम लोग ने लेबल इनकोडर को इनकोडर में फ़िक्स किया हुआ है। सो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगा फिक्स लिखने की, ओके। सो आई राइट इट सेट, ओ गॉड, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एंड आई हैव टू कन्वर्ट द वाई, राइट। एंड इसको हम लोग स्टोर करेंगे वाई में, ठीक है। सो इसको हम लोग कर लेते हैं रन and again has no attribute fit and oh god, it's transform, okay. And now let's just print the y and yes, we will get the results and see here it is. सो हम लोग अभी जस्ट इसको कंपेयर कर लेते हैं। पहला जो था वो नो था, सो ये 0, फिर येस 1, अगेन नो, सो 0 0, येस 1 1, 0 1 0 1, या एग्जैक्टली परफेक्टली। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेबल हॉट एनकोडिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सो ठीक से ध्यान देना। अभी क्या होता है, मशीन लर्निंग में हम लोग को मॉडल ट्रेनिंग करना होता है। अभी मॉडल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, मॉडल ट्रेनिंग मतलब हम लोग कंप्यूटर को, हमारे मॉडल को सिखाएंगे इस डेटा सेट के बारे में, इस डेटा सेट के बारे में बताएंगे, और फिर हमारा मॉडल जब भी इसके ऊपर लर्न करेगा तभी वो क्या कर पाएगा कि जब भी फिर ट्रेन होने के बाद अगर मैं मेरे मॉडल को कुछ कंट्री दे रहा हूँ, लाइक सपोज़ मैं उसको बता रहा हूँ कि इंडिया है एंड पर्सन की एज है 67 एंड उसकी सैलरी है 50,000, तो वो मेरे को बता सकता है कि वो पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू परचेज द थिंग और नॉट। तो वो मेरे को बताएगा कि वो पर्सन खरीद सकता है कि नहीं, इधर येस और इधर नो, ठीक है। तो ये हम लोग को हमारे मॉडल को सिखाना है कि ये कैसे प्रेडिक्ट करे। ये हम लोग खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर हम लोग का मॉडल कर सकता है बाय लर्निंग ऑन दैट डेटा सेट, ठीक है। सो डेटा सेट पे लर्न करने के लिए उसको हम लोग को कुछ डेटा देना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई ये डेटा ले, इतना ले और इसके ऊपर सीख ले, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल टू गिव ऑल ऑफ द डेटा टू योर मॉडल। पूरा का पूरा डेटा कभी नहीं देना होता है, आपको सिर्फ एक बेसिक डेटा देना है। अभी इसमें से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे 60% जो डेटा है, ओके, मेरा जो 70% डेटा है वो मुझे देना है मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, और ये जो 13% है ये मैं रखूँगा टेस्ट करने के लिए मॉडल पे, ठीक है, कि वो प्रॉपरली ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। सो वो करने के लिए हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल की ज़रूरत है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, ओके। सो लेट्स जस्ट गो इनटू दैट मॉडल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके। आप सर्च कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड दिस इज़ हियर इट इज़। सो हम लोग को इंपोर्ट कहाँ से करना है, मॉडल सिलेक्शन में से। सो लेट्स जस्ट गो एंड डू इट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन
सिलेक्शन, इंपोर्ट, ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट। ओके, सो ये हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो अभी यहाँ पे देखिए, हियर इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 आप टेबल क्रिएट करोगे, 4 फॉर्म्स। पहला मतलब एक्स ट्रेन, जो एक्स का ट्रेन वाला पार्ट है जिसके ऊपर आप ट्रेन करोगे डेटा को। नेक्स्ट इज़ एक्स टेस्ट, जो कि एक्स का टेस्टिंग के लिए रखा हुआ पार्ट होगा। फिर वाई ट्रेन, वाई का ट्रेनिंग के लिए पार्ट, एंड वाई टेस्ट, वाई का टेस्टिंग के लिए पार्ट। ठीक है, सो आपको यही फॉर्मेट में लिखना है। पहले था एक्स ट्रेन, राइट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, एक्स टेस्ट। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, पहले ट्रेन आता है देन टेस्ट आता है, और पहले या वाई ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, ये होगा। फिर हम लोग को लिखना है ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, एंड इसके अंदर हम लोग को डालने हैं कुछ पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो है आपका x, जिसको आपको डिवाइड करना है 4 इस चीज़ों में। सो x कॉमा y, दोनों भी चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो होगा वो होगा आपकी टेस्ट साइज़। तो आपको टेस्टिंग के लिए कितनी साइज़ रखनी है और ट्रेनिंग के लिए कितनी साइज़ रखनी है। ठीक है, तो अभी इसमें से जैसे कि मैंने कहा, मेरे को ट्रेनिंग को देना है 5 पार्ट्स और टेस्टिंग के लिए रखने हैं सिर्फ 3 पार्ट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट साइज़ में रख देता हूँ 0.3, दैट इज़ 30% ऑफ डेटा फॉर टेस्टिंग ओनली, एंड बाकी और पूरा का पूरा मॉडल को ट्रेन करने के लिए दूंगा मैं। अभी लास्ट थिंग जो है वो है रैंडम स्टेट। अभी रैंडम स्टेट को हम लोग रखेंगे 0। इसका कुछ एक प्रॉपर यूज़ नहीं है रैंडम स्टेट। अगर डिफरेंट रखा तो आपको ये जो ट्रेन और टेस्ट में जो स्प्लिटिंग होगा ना, वो आपका थोड़ा डिफरेंट रहेगा मेरे से। तो मैं 0 यूज़ करूँ। अगर आपको मेरे जैसे आइडेंटिकल रिजल्ट चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ 0। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं। कोई एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस 4 पार्ट्स विच वी हैव डिवाइडेड। एक्स ट्रेन, इसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं, एंड लेट्स जस्ट रन इट, एंड वी कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स जो है वो हम लोग के ट्रेन ने ले लिए है। ओके, सो कौन सा पार्ट लिया है वो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे। सो 67,000 हियर इट इज़, एंड 48 हियर इट इज़, 52 हियर इट इज़। ओके, सो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट लाइन में 6 पार्ट सिलेक्ट करे और बाकी के 3 पार्ट रख दे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो कौन से भी रैंडम 6 पार्ट्स यहाँ से उसने उठाए हुए हैं, और बाकी के जो, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं, एक्स टेस्ट देख लेते हैं। नाउ लेट्स जस्ट रन इट, एंड हियर वी सी ये 3 जो पार्ट है उसने एक्स टेस्टिंग के लिए रखा 3 पार्ट्स। उसमें एक जो है वो 83,000 वाला पार्ट, जो कि ये वाला 54 ये वाला। ओके, सो ये जस्ट रैंडमली सिलेक्ट होता है। अगर आपने रैंडम स्टेट अलग डाल दी तो आपको और भी डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को अब तक जितनी चीज़ें होगी समझ में आ ही रहेंगी। अभी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, प्री प्रोसेसिंग पार्ट 3, it will not be really the pre-processing part 3, but it will be the video about the feature scaling, जिसमें मैं बताऊंगा फीचर स्केलिंग कैसे करते हैं। अभी फीचर स्केलिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, कौन सी कंडीशंस में यूज़ करना है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।